स्टूडेंट, आपका अपने चैनल आरजे स्टडी में आपका स्वागत है। कल मैं आपको क्लास 10th मैथ का सिलेबस बताया था। शायद आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। और साथ ही आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट वास्तविक संख्या में से एक प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में हर साल आप इस पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है। और बहुत सारे छात्र हैं जो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन कमज़ोर छात्र के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया जाता है। जो छात्र तेज़ हैं वो देखेंगे इस वीडियो को, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो कभी नहीं पढ़े हैं, एक बार इसको मैं पढ़ा दूंगा, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। देखिए, यह यूक्लिड जी एक गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया कि दो पूर्णांक यानी दो धनात्मक पूर्णांक को एक साथ विभाजित करने पर अद्वितीय पूर्णांक मिलता है। जैसे देखिए, आप क्लास 7th में या 8 में पढ़े होंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक। देखिए, इसी को आज हम बताएंगे, वो भी बढ़िया तरीका से। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका बेसिक जानना जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कैसे सॉल्व किया गया है प्रश्न को। देखिए, हम आपको बताते हैं। आप क्लास 8 या 7th में, इससे पहले मैं बोल चुका हूँ, पढ़े होंगे। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे 7 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, और इनको विभाजित कीजिए, मतलब इनको भाग मारिए। जैसे आप भाग मारिएगा तो एचसीएफ द्वारा हम लोग भाग मारेंगे, तो 25 को जैसे 7 से आप भाग मारिएगा तो कितना मतलब में आ जाएगा ये, तो 17 21। आप 17 21 लगाइए। आप जब इसको घटाएं तो आया आपका शेषफल 4। कितना से लगाए हैं? 3 से। देखिए, आप जैसे भी भाग मारे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि यह बताने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से यह यूक्लिड जी सूत्र अपना बनाए थे। जैसे देखिए, ये जो है 7, इसको बोलते हैं भाजक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 7 से ही हम 25 में भाग मार रहे हैं, तो इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक बोला जाता है। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देते हैं, भाजक। और जो यह भाजक जिससे भाग देते हैं, इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और जब दो संख्या को, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक को भाग मारे हैं और जितना मतलब में लगाए हैं, उसको बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल बोला जाता है। आप इससे पहले जब भाग सीखे होंगे तो आपके टीचर जो यहाँ पे पढ़े होंगे वो बताए होंगे कि इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। आइए देखिए, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके किस तरीक़ा से आप क्लास 7 8 में भी पढ़े होंगे। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह सूत्र आपने पहले भी पढ़े होंगे। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके यूक्लिड जी ने वो अपना एक सूत्र बनाए थे। पहले देखिए इस चीज़ को किस तरीक़ा से हम लिखेंगे, उसके बाद अब बताते हैं। जैसे भाज्य, हम आपको बताए हैं कि इसमें भाज्य कौन है, या 25 जो है यह भाज्य है, तो आप भाज्य के स्थान पर लिख देंगे 25। उसके बाद इक्वल बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद भाजक, तो भाजक कौन है जिससे हम लोग भाग मारते हैं, भाजक है 7, तो आप 7 को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद गुना है तो गुना का चिन्ह दीजिए। उसके बाद भागफल, तो भागफल जो जितना मर्तबा हम लगाते हैं वो भागफल होता है, तो यहाँ पर 3 भागफल हो जाएंगे। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, तो आप शेषफल यहाँ पे लिख लीजिए।
देखिए कैसे प्रूफ होता है। देखिए ये 25 है, तो इसका गुणा करने के बाद भी हमें यह 25 आता है कि नहीं। देखिए 7 के पर आप 3 मरतबे पढ़िएगा तो 70 21 होगा, उसमें प्लस 4 कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो हाँ, यह प्रूफ होता है। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके यूक्लिड जी ने अपना एक सूत्र दिए थे जिनका नाम है यूक्लिड प्रमेयिका। देखिए आइए हम आपको बताते हैं किस तरीक़ा से उन्होंने अपना एक सूत्र बनाया था। जैसे भाज्य को उन्होंने, जो भाज्य है उनको ए नाम दिए, भाज्य को उन्होंने ए नाम दिए, और भाजक को उन्होंने बी कहा, ठीक है। और भागफल को उन्होंने क्यू कहा, भागफल को क्यू कहा, और शेषफल को उन्होंने आर कहा। तो इन्हीं सूत्र को यहाँ पर आप बैठा दीजिए। भाज्य, तो भाज्य अभी हम देखे हैं कि भाज्य कितना है, ए। भाज्य को क्या माना गया है, ए इक्वल मतलब बराबर, और भाजक कितना है, भाजक को क्या माना गया है, बी। तो बी दे दीजिए, इनटू है तो इनटू दे दीजिए। उसके बाद भागफल, तो भागफल क्या है, तो भागफल को हम लोग अभी क्यू माने हैं, तो क्यू उन्होंने क्यू माना था तो क्यू, और प्लस है तो प्लस, और शेषफल क्या है, शेषफल है आर, शेषफल को आर माना गया है। हम लोग इसे पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि हमेशा जब भी एचसीएफ सीखते हैं तब तक उसको भाजित करते रहते हैं, तब तक वह उसका शेषफल 0 ना आ जाए। सेम कंडीशन यहीं पे है। तो उन्होंने अपना एक सूत्र बना दिया था, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, एल्गोरिथम को सिखाऊंगा। देखिए उन्होंने यह सूत्र बना दिया था। अब यह सारा कंडीशन आपको समझाने के लिए बताया गया था कि आपको जब तक बेसिक नहीं पता चलेगा तो आप कैसे जानिएगा कि हाँ यह चीज़ हम सीखे वो सही है कि गलत। इसीलिए मैं आपको अभी यह सारा चीज़ आशा करता हूँ कि आप यह सारा चीज़ सीख गए होंगे। इन सभी चीज़ों को अब इरेज करके मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बेसिक। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम अभी यहाँ पे अलग कर लिए हैं कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो जो छोटी संख्या है उसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक किसमें 135 हो जाएगा, और भाजन हमारा 225 हो जाएगा। हम एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे 135 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 270 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 225 है इसलिए हम 270 नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम 135 एक बार में ही लगाएंगे। 135 लगा दीजिए, उसके बाद इसको घटाएंगे, क्योंकि सेम अंक रहता है तभी कटता है। जब तक घटाइएगा तो 5 में से 5 गया तो 0। अब यह 2 है तो 2 तो घट नहीं सकता है। एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं आपको, 2 तो घट नहीं सकता है, इसीलिए हासिल लेंगे बगल वाले से। तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। अब ये हो गया 1 से 1 कट जाएगा। तो अब आपको देखना है कि एक बार विभाजित, मतलब कि एल्गोरिथम यही बताता है कि कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप किस तरीक़ा से होता है। तो आप एक बार इसको लगा दिए, तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ भी लिख लीजिए, नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बेसिक बताते हैं कि इसको जो भाजक होता है, भाजक और यह है भाज्य, ये है भागफल और नीचे हो गया शेषफल। तो आप इसी चीज़ को यहाँ पे सजाएंगे। देखिए हम आपको बताए थे कि भाजक को बी माना गया था, भाज्य को ए माना गया था, और भागफल को क्यू माना गया था, और शेषफल को आर माना गया था। देखिए बस इसी चीज़ को यहाँ पे आपको लिख देना है। ए क्या है, तो भाज्य कितना है 225। आप 225 को इस तरीक़ा से लिखिए, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। बी किसको माने हैं 135 को, तो आप 135 को लिखिए यहाँ पे। उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू है, तो इंटू है गुना। उसके बाद क्यू कितना है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। शेष कितना आया है 90, तो आप यहाँ पे 90 को लिख दीजिए। चलिए आप, क्योंकि यह फर्स्ट स्टेप है, अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है देखिए। आपको तो समझाने के लिए लिखे थे, फिर इसको मिटा दीजिए आप फिर इसको यहाँ से मिटा दीजिए। आप फिर इसको क्या काम कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप है, तो आप फिर 90 है और 135 है,
90 है और 135 आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप इसमें बताएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अलग कर दिए स्टेप बाय स्टेप। फिर आप देखिए हमेशा SCF कहता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक उसको काटते रहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि 90 शेषफल है, अब शेषफल 90 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर भाजक, और यहाँ जो भाजक था अब हो जाएगा भाज्य। तो देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे, अब कितना से लगेगा तो 90 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक मतलब में 90 लगा दीजिए। 90 लगाइए, उसके बाद इसको घटाइएगा और इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आप स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। हम क्या बताए हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हो गया। हम आपको अलग करके इसलिए बताए हैं कि इसमें बताते तो आपको समझ में नहीं आता। हमेशा एक काम करना है, जैसे स्टेप सेकेंड स्टेप आ गया तो सेकेंड आप स्टेप फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए A बराबर BQ प्लस में R, A बराबर BQ प्लस में R। तो इसमें आप E जो है A हो जाएगा, E B हो जाएगा, E Q हो जाएगा, E R हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें A की जगह पे 135 आ जाएगा, B की जगह पे 90 आ जाएगा, 90, Q की जगह पे 1 आ जाएगा, और R की जगह पे R की जगह पे 45 आ जाएगा। देखिए एकदम भाग की तरह बनाना है। पहले ऐसा हम लोग ऐसा भी स्टेप सीखे हैं कि इसी में शेष 0 कर देते, लेकिन इस तरीका से आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसको हम अलग कर दिए, स्टेप 2 में कर दिए। आप भाई शेषफल तो 0 आया नहीं, इसलिए स्टेप 3 करेंगे आप, स्टेप थर्ड में आ जाएगा। अब जो शेषफल बचा है फिर उससे वो भाजक हो जाएगा। तो आप 45 को अब जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब 45 से आप 90 में भाग मारेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही 45 को 2 से गुना कीजिएगा तो 45 गुना 90 हो जाता है। तो आप लिखिए, इसको काट दीजिए। देखिए हम अभी आपको बताएं कि जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम लोग इससे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब 0 हो गया, कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो आप फिर इसको स्टेप 3 में फिर आप लिखिए A बराबर BQ प्लस में R। आप अभी हम A कौन हो जाएगा 90, B हो जाएगा 45, 2 हो जाएगा Q और R हो जाएगा 0। तो देखिए A कितना है, A है 90, तो आप 90 लिख दीजिए। B कितना है, B 45 है तो 45 लिख दीजिए। Q कितना है, Q 2 है तो 2 लिख दीजिए। R कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए। अंतिम स्टेप में जिससे जो भाजक होता है वही HCF होता है, तो आपका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45, क्योंकि आपका अंतिम स्टेप इसी से कटा है। चलिए आइए दोस्तों, देखिए मैं आपको बनाना सिखा दिया हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आपको 30 सेकेंड में आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ। देखिए पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो छोटी संख्या होता है 135 है और बड़ी संख्या क्या था 225। इससे जैसे हम भाग मारे तो हमारा शेषफल कितना आया 90। तो ये स्टेप 1 हो गया। जैसे ही आपका शेषफल आएगा तो आप सूत्र के साथ यहाँ पर उसको लिख दीजिए। A किसको माने थे, B किसको माने थे, Q किसको माने थे और R किसको माने थे, तो आप यहाँ पे लिख दिए। तो फिर सेकेंड स्टेप हम कर दिए आपको समझाने के लिए। फिर 90 में 135 से भाग मारे, 90 में 135 से भाग मारे तो फिर मेरा शेषफल कितना आया 45। तो फिर आपका सेकेंड स्टेप हो गया। तो फिर आप यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए और फिर इसको यहाँ पे सजा दीजिए कि आपका A कौन था, B कौन था, Q कौन था, R कौन था, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ तो मेरा शेष 0 आया नहीं, तो फिर 45 से 90 में भाग मारे, तो 45 से 90 में भाग मारे तो 2 मतलब में कट गया। तो जैसे ही काटा तो मेरा शेष 0 आ गया। और HCF में जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग भाग मारते हैं। तो जैसे आया थर्ड स्टेप में तो थर्ड स्टेप का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए और फिर इसको जहाँ जैसे A कौन था तो A 90 था तो A 90 लिख दिए। फिर B कौन था 45, Q कौन था 2 और R हो गया 0। इसलिए यहीं पे यह समाप्त हो जाता है। और हम पूरा कोशिश किए आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आया होगा, मेरा मेहनत अगर सफल हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।